नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम एलपीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। एलपीपी होता क्या है और इसकी फॉर्मूलेशन का प्रोसेस क्या है, फॉर्मूलेशन कैसे होता है और क्या इसकी कुछ हमारा डेली लाइफ में भी इसकी कुछ यूज है या सिर्फ हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ये तो डेली लाइफ में क्या यूज होता है क्या नहीं होता है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और एलपीपी जो है उसका पूरा फुल फॉर्म होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP is a system process of finding a maximum or a minimum value of any variable in a function. It is also known by the name of optimization problem. इसको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का। तो ये एक्चुअली एलपीपी जो है क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे किसी फंक्शन का, तो उसको हम एलपीपी कहते हैं और इसको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं। एलपीपी इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग एंड सॉल्विंग ए डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम बाय मैथमेटिकल टेक्निक। ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसका डेवलप हुआ है कि कुछ प्रॉब्लम जो है उसको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, जैसे कि हमें कुछ सेल कर रहे हैं तो कितने सेल करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो या कितने सेल करेंगे कि हमें कम से कम लॉस हो। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक है जिसको एलपीपी कहते हैं। कुछ टर्म्स हैं जिसको हमें पहले जान लेना जरूरी है। वो है क्या क्या? पहला है डिसीजन वेरिएबल। ये डिसीजन वेरिएबल है क्या? वो ऐसे वेरिएबल जिसको कहते हैं कि वही डिसीजन लेगा, यानी कि पूरे का जो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा तो कितना होगा, वही चीज़ वो डिसीजन लेगा। उसको उस टाइप के वेरिएबल को हम डिसीजन वेरिएबल कहते हैं। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? लीनियर फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव आइदर टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, लाइक मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सेल्स, प्रोडक्शन etc। एंड मिनिमाइज के लिए कॉस्ट लॉस, अगर हमें कुछ ख़रीदना है तो मिनिमम कितने कॉस्ट में हम उसको ख़रीद सकते हैं। कुछ बेचना है उसमें लॉस हो रहा है तो मिनिमम हम कितना लॉस, मतलब लॉस जो है मिनिमम से मिनिमम करना चाहेंगे। लेकिन उसी के उल्टा अगर प्रॉफिट करना है, सेल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है, प्रॉफिट हमें ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए हम मैक्सिमाइज में जाएंगे। तो उस टाइप की जो फंक्शन बनेगा उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और एक आता है पार्ट कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होता है? ये एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन और स्पेशली एक्सप्लेन्ड थ्रू ए फंक्शन लाइक रॉ मटेरियल्स, लाइक फंड्स, इक्विपमेंट्स etc। तो ये कांस्टेंट इस टाइप का है। और इसमें नॉन नेगेटिव कांस्टेंट होते हैं कुछ, जो कि हर टाइम नॉन नेगेटिव रहता है, या तो मतलब कि नेगेटिव में नहीं जाता, या तो जीरो होता है या फिर वो पॉजिटिव में जाता है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में रहता है वो। अब इसका फॉर्मूलेशन देखते हैं, इसका फॉर्मूलेशन कैसे होता है। इसका फॉर्मूलेशन कैसे होता है, यानी कि, और ये एक्चुअली शक्ल इसका कैसे दिखता है, तो ये हम लोग देखते हैं। यानी कि इसको कह सकते हैं स्ट्रक्चर। तो ऑप्टिमाइज जेड, यानी कि ऑप्टिमाइज जो है ये मैक्सिमम या तो मिनिमम ऑफ जेड, यहाँ पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वो हम लोग प्रॉब्लम के हिसाब से पता करना पड़ेगा, या दिया हुआ रहेगा गिवन रहेगा जो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ये कुछ इस टाइप का रहेगा C1x1 प्लस C2x2 प्लस C3x3 अप टू CnXn। तो ये जो C1x1 x2 x3 और xn है, ये क्या है? ये वेरिएबल्स हैं। और C1 C2 C3 अप टू Cn ये कांस्टेंट है। ये कुछ वैल्यू रहेंगे जिसको हम आगे देखते हैं, उसको कॉस्ट मैट्रिक्स कहते हैं। फिर ये कांस्टेंट कुछ इस टाइप से रहेंगे, जैसे कि A11 x1 प्लस A12 x2, ये एक्चुअली लीनियर इक्वेशन होंगे जो यहाँ पे इनइक्वालिटी के फॉर्म में रहेंगे। लेस देन इक्वल टू हो सकते हैं, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकते हैं, या इक्वल टू भी हो सकते हैं। इनइक्वालिटी क्यों हम लोग बोल रहे हैं? क्योंकि ये इक्वेशन जो होता है
वो सिर्फ इक्वल होता है तभी उसको इक्वेशन कहते हैं। और इनइक्वालिटी जो मतलब उसमें इक्वेशन नहीं होते हैं, मतलब इक्वल नहीं होते हैं, उसको हम इक्वेशन नहीं बोल सकते, उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू इस टाइप के आते हैं। तो इस टाइप के हम लोगों को एम इक्वेशन मिलेंगे। तो ये एम इक्वेशन और ये एक्सन यानी कि एन अननोन्स x1 x2 xn ये अननोन्स, इसके वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये एम इक्वेशन एंड एन अननोन्स हो गया। और कुछ इस टाइप से रहेंगे b1 b2, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे हुए रहेंगे जो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू b1, इसे सबसे bm तक रहेंगे। और क्या है, और इसमें नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन जैसे हमने वहाँ देखा था। तो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन मतलब x1 x2 x3 अप टू xn के जो वैल्यू होंगे वो नॉन नेगेटिव होंगे, यानी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर्म में रहेंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। उसके भी कुछ रीजन्स हैं जो हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हम उसको अच्छे से जान लेंगे। इसमें जो ये बन रहा है ऑप्टिमाइज ऑफ जेड, ये कहलाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये चीज़ें जो है यहाँ से इक्वेशन जितने हैं ये हो गया हम लोगों का कॉन्स्टेंट्स और ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ये किसी किसी बुक में कॉन्स्टेंट्स और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को मिला के कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है, ये लिखा हुआ है। और किसी किसी में कॉन्स्टेंट्स अलग और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस को अलग तरह से लिखा हुआ है कि ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं और ये कॉन्स्टेंट्स हैं। लेकिन इंडियन अथर की जो बुक है उसमें हमें ये अलग अलग मिलेंगे। और अगर आप फॉरेन अथर की बुक फॉलो करेंगे तो आपको ये कॉन्स्टेंट्स और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन में भी कॉन्स्टेंट्स में ही मिल सकते हैं कि वो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को अलग से नहीं देखते, वो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को कॉन्स्टेंट्स में ही मिला लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि ऑप्टिमाइज जेड था, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है मैक्सिमम और मिनिमम जेड। तो जैसे रहेगा मैक्सिमम तो ठीक है, या तो मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू सी ट्रांसपोज ऑफ सी एक्स। और यहाँ पे सी क्या है, ये C1 C2 C3 अप टू Cn। तो ये ट्रांसपोज क्यों लगा हुआ है, क्योंकि मैट्रिक्स जो होता है मतलब हम लोग का ये C है कूलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोग का रो के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपोज लगेगा। एक्चुअली C1 C2 Cn क्या होता है, C1 C2 Cn हम लोग का होता है C1 C2 अप टू ऐसे Cn। ये होगा ये C इक्वल टू, लेकिन हम लोग लिख रहे हैं C1 C2 अप टू Cn। तो ये हो गया हम लोगों का इसका क्या होता है C ट्रांसपोज हो रहा है। और Ax लेस देन इक्वल टू बी और Ax ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो ये क्या है Ax लेस देन इक्वल टू बी, ये है A11 A12 A1n इस टाइप से AM1 अप टू AMn, यानी एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स बन रहा है ये जो है। और x है हम लोग का x1 x2 अप टू xn, और b हो गया b1 b2 अप टू bm। तो इस टाइप से कुछ ये इसका जो स्ट्रक्चर है या इसका जो शकल है वो इस टाइप का है। और उसमें हम लोगों का C क्या है, X क्या है, A क्या है, B क्या है, इसको क्या क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का हो गया जो C है वो क्या है कॉस्ट मैट्रिक्स है, C एक कॉस्ट मैट्रिक्स है। एंड X क्या है डिसीजन वेरिएबल है, यही डिसीजन लेगा कि हम लोगों का कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, या कितना प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, ये डिसीजन लेगा, यही डिसीजन वेरिएबल है। और ये क्या है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। A11 A12 जो बन रहा था हम लोगों का, जैसे कि A11 A12 इस टाइप के A1n, ये जो वहाँ से कोफिशिएंट अगर निकाल लें तो ये एक मैट्रिक्स का फॉर्म बनेगा। तो ये M1 ये M2 इस टाइप से ये Mn तक जाएंगे, जो m क्रॉस n के एक मैट्रिक्स बनेंगे, यानी कि m रो एंड n कूलम। और ये जो B1 इस वहाँ पे जो लास्ट में था B1 B2 और अप टू Bm, ये क्या है, ये रिक्वायरमेंट फैक्टर्स हैं, ये इसको कहते हैं रिक्वायरमेंट फैक्टर्स। और एक एग्जांपल इसका देखते हैं, एग्जांपल कुछ हम लोग इस टाइप से ले रखे हैं। ये यानी कि प्रॉब्लम जो हमारा रहेगा
मैक्सिमम ऑफ जेड 5x1 + 3x2 और यहाँ पे हो गया सब्जेक्टेड टू 6x1 + 7x2 <= 15 है, 2x1 + 11x2 <= 25 है और x1 x2 > 0 है। यानी कि यहाँ पे हम लोगों का C हो गया 5 3, ये जो कॉस्ट मैट्रिक्स है, और x क्या हो गया, x हो गया हम लोगों का x1 x2 एंड ये हो गया A = कोफिशिएंट, A = कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है 6 7 2 11 एंड B हो गया हम लोगों का 15 एंड 25 और x1 x2 जो है ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव रहेगा या तो 0 होगा। ये हम लोगों का एक एग्जाम्पल हो गया। इस टाइप से रहेंगे तो इसकी एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं कि ये किस टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं, ये डेली लाइफ में हम लोगों का कैसे यूज आते हैं। एक प्रॉब्लम ले रखा है और क्या प्रॉब्लम है, ये फर्नीचर कंपनी मेक्स 2 प्रोडक्ट्स चेयर्स एंड टेबल्स। एक फर्नीचर कंपनी है जो चेयर एंड टेबल 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं और उसमें क्या है, ये चेयर रिक्वायर्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 6 आवर्स ऑन मशीन बी। मशीन ए पे 3 आवर्स लेता है एंड मशीन बी पे 6 आवर्स लेता है। 2 मशीन है, ये चेयर बनाने के लिए मशीन ए 3 घंटे टाइम लेता है एंड मशीन बी 6 घंटे टाइम लेता है। और टेबल बनाने के लिए टेबल रिक्वायर्स 4 आवर्स ऑन मशीन ए पे ये 4 घंटा टाइम लेता है एंड 2 आवर्स ऑन मशीन बी, 2 घंटा मशीन बी के लिए लेता है। और 16 आवर्स ऑफ टाइम पर डे इज अवेलेबल ऑन मशीन। मशीन ए के लिए एक दिन में हमें 16 घंटे मिलते हैं, जबकि मशीन बी के लिए 20 आवर्स ऑन बी 20 घंटे मिलते हैं। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट ऑन चेयर। प्रॉफिट हम लोग का एक चेयर पे 30 रुपया का आता है, जबकि एक टेबल पे हमें 50 रुपया का आता है। फॉर्मुलेट द LPP। यहाँ पे हमें LPP फॉर्मुलेशन करना है। तो LPP क्या फॉर्मुलेशन करना है, हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट हमें मैक्सिमम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे ले लेंगे मैक्सिमम ऑफ जेड। क्या लेंगे, मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू जो भी होगा वो लेंगे। क्या लेंगे, तो पहले हम उसका एक टेबल बना लेते हैं। टेबल कुछ इस टाइप से बनेगा कि हम मान लिए कि x नंबर ऑफ x एंड y बी द नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स प्रोड्यूस्ड पर डे रेस्पेक्टिवली। यानी कि नंबर ऑफ चेयर्स जो बनेंगे वो x होगा, उसको x मान लिए, और नंबर ऑफ टेबल जो बनेगा उसको y मान लिए। फिर उसको टेबल बना रहे हैं। टेबल में क्या है, मशीन की एक कॉलम कर दिए, मशीन में यहाँ ले लिए ए मशीन एंड बी मशीन, 2 मशीन है। और चेयर टेबल यहाँ पे ले लिए नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे मिल रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ चेयर्स के लिए मशीन ए ले रहा है, चेयर्स के लिए मशीन ए ले रहा है 3 घंटा एंड टेबल के लिए ले रहा है मशीन ए 4 घंटा एंड मशीन बी ले रहा है चेयर के लिए 6 घंटा एंड मशीन बी टेबल के लिए ले रहा है ओनली 2 आवर्स। और मशीन एक दिन में मैक्सिमम काम कर सकता है 16 आवर्स और मशीन भी एक दिन में मैक्सिमम काम कर सकता है 20 आवर्स। ये हम लोगों का टेबल बना। और प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट का क्या है कि एक चेयर हम बनाएंगे तो हमें 30 रुपया मिलेगा और टेबल के लिए 50 रुपया मिलेगा। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना, टेबल बन के तैयार है और हमें अब क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, हम इसी से बना सकते हैं। अब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो अब हम इस टेबल से बना सकते हैं आगे की सॉल्यूशन। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो मैक्सिमम जेड इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी के कितने अर्न होगा, जितने टेबल बनाएगा, जितने चेयर बनाएगा और जितने टेबल बनाएगा। तो चेयर के लिए हम x लिए हैं, तो जितने चेयर बनेगा उसके लिए हर एक
के लिए 30 रुपया का प्रॉफिट होगा, यानी अगर 2 चेयर बना तो 60 रुपया, अगर 1 चेयर बना तो 30 रुपया, प्लस अगर टेबल जितने बनेंगे फिर टेबल के लिए हमें 50 रुपया फ़ायदा हो रहा है, और उसके लिए हम वाई वेरिएबल ले रखे हैं। तो मैक्सिमम जेड इक्वल टू 30x प्लस 50y, और ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग का हो गया। फिर टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स ऑन मशीन ए टू प्रोड्यूस एक्स एंड वाई। मशीन अगर एक्स नंबर ऑफ चेयर बनाता है और वाई नंबर ऑफ टेबल बनाता है तो उसको कितना घंटा चलना पड़ेगा, उसको चलना पड़ेगा 3x, क्योंकि 3 घंटे चेयर के लिए ले रहा है और टेबल के लिए ले रहा है 4 घंटे, तो 4y। इसी तरह और ये इसका मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, ये 16 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकता, तो इसको हमें यहाँ कंडीशन लगेगा 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 16, यानी कि 16 घंटे चलेगा या उससे कम, 16 से ज़्यादा चल नहीं सकता। सिमिलरली फॉर्मेशन भी क्या होगा, फॉर्मेशन भी होगा 6x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20, यानी वो x नंबर ऑफ चेयर बनाने के लिए अगर 2 चेयर बनाया तो 6 दूने 12 घंटा लिया, और यहाँ पे टेबल उसको 2 घंटे चाहिए, तो यानी कि अगर उसने x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 ले लें, यानी कि x अगर हमारा मतलब 2 चेयर बनाया और 1 टेबल बनाया तो उसको हमें लगेगा 14 घंटे टोटल, जो कि 20 घंटे से कम है। इस टाइप से वो हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि ये टोटल कितने घंटे ले रहे हैं। तो इसका हमारा जो फाइनल एलपीपी प्रॉब्लम बना वो क्या हुआ, वो हो गया हमारा मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू 30x प्लस 50y, और सब्जेक्टेड टू क्या कंडीशन लगा रहा है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 16 एंड 6x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20। और या तो चेयर की नंबर 1 2 3 4 पॉजिटिव में होगा, या तो चेयर नहीं बनेगा, सिर्फ टेबल ही बनेगा, यानी कि वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो हम लोग का x और इस टाइप से y ये भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो नहीं बनेगा यानी कि 0 नंबर सब उसका बनने की नंबर 0 होगी, या वो जितने नंबर से बनेगा वो 1 2 3 4 यानी कि जो 0 से बड़ा होगा। तो ये हम लोगों का एलपीपी का प्रॉब्लम बनकर अभी तैयार है। और आगे की प्रॉब्लम इसको कैसे आगे की जो है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए हमें ग्राफिकल मेथड है और सिंप्लेक्स मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं, उसके हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।